से दूसरा C-130 तैयारा 130 पाकिस्तानियों और अली रजा की मैयत लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ईसा नकवी चकलाला एयरबेस पर और शरीफ जोया शोरकोट में अली रजा के घर पर। सबसे पहले चलते हैं चकलाला एयरबेस जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ईसा नकवी, उनसे सवाल से मजीद जानते हैं। ईसा बताइएगा कि अली रजा की हमने अपने नाज़रीन को बताया मैयत उनके घर रवाना कर दी गई है। क्या माहौल देखा आपने, कैसी फिजा देखी जब अली रजा की मैयत बाहर आई, जब ये अफराद वापस आए, क्या देखा आपने? तारिक पाकिस्तानी परचम में लिपटे एक ताबूत में रखी थी मैयत अली रजा की, और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने कांधा देकर इस मैयत को तैयारा जो C-130 था उससे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इस वक्त जो वरसा यहाँ पर अली रजा के मौजूद थे वो नमदीदा थे एक जवान मौत जो उनके घर में हुई उसकी वजह से, और यहाँ पर जो कुल पाकिस्तानी जो तकरीबन अब सारे के सारे वापस पहुँच चुके हैं। कुल तादाद जो ओश में पाकिस्तानियों की थी वो तकरीबन 269 थी, जबकि 262 पाकिस्तानी जो है वो वापस आ गए हैं। जो हमारी यहाँ पर तालिब इल्मों से बात हुई उनका ये कहना था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वापस ना आने का फैसला किया, और उनका कहना यही था कि वो यहीं पर रहेंगे और अपनी मर्जी से उन्होंने वहां पर रुकने का फैसला किया। अली रजा के दोस्त जो उनके रूममेट भी थे आकिब खान जिनका ताल्लुक लिया से है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि 47 रोज से गुज़श्ता वो अली रजा के साथ मुकीम थे, और जिस वक्त ये वाकया पेश आया आकिब ने बताया कि अली रजा की जो हलाकत है वो टारगेट किलिंग नहीं थी, बल्कि किर्गिज और उज़्बेक की जो लड़ाई है उस क्रॉस फायरिंग में उनको गोलियां लगी, और अली रजा ने उनको गोलियां लगने के बाद आकिब को फोन किया, और जब आकिब उसके वापस अपने फ्लैट पर पहुंचे तो वहां से अस्पताल ले जाते हुए उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एक एम्बुलेंस से इमदाद मांगी, तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते अली रजा का इतना खून जाया हो चुका था कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद अली रजा जो है वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी मौत हुई। वो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए और जो बाकी यहाँ पर पाकिस्तानी तलबा पहुंचे उनका ये कहना था कि उन्होंने एक एक लम्हा किर्गिज़स्तान में बेयकीनी की सूरत हाल में गुजारा, क्योंकि बाहर मौत के हंगामे जारी थे और वो अपने घरों में महसूर थे। इसके अलावा कुछ जो तालिब इल्म है उनका ये कहना था कि पानी में ऐसी अफवाह थी कि जहर मिला दिया है उज़्बेक जो वहां पर बाशिंदे हैं उन्होंने, तो वो पानी भी नहीं पी सकते थे, अपने घरों में कैद थे। इससे ये भी बताइएगा कि इन पाकिस्तानी तलबा के साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ इनके अहले खाना जो गैर मुल्की हैं वो भी वतन वापस आए हैं, उनके क्या तासुरात थे? तारिक जो गैर मुल्की हैं वो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शायद वो ना आ सकें क्योंकि वीज़ा का प्रॉब्लम है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने उनका वीज़ा का यहीं पर अरेंजमेंट किया। तो उसके बाद जो किर्गिज़ ख़वातीन और जो किर्गिज़स्तान की बाशिंदा ख़वातीन जिनकी शादियाँ पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़ेर तालीम से उनसे हो गई थी, वो अपने बच्चों समेत यहाँ पर आई हैं। उनमें तकरीबन 4 ख़वातीन से मेरी बात हुई, वो नमदीदा थी। 2 ख़वातीन जो है उन्होंने रोते हुए कहा कि उनकी मदद की जाए, उनकी जो फैमिलीज़ वहां पर मौजूद हैं वो इस वक्त खतरात में घिरे हुए हैं, और उनकी जो खैरियत है उसके हवाले से अगर पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती है वहां पर अमन के हवाले से कोई कोशिश कर सकती है, या जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं वहां पर अमन की बहाली के लिए कुछ कर सकती हैं तो वो करें। वो रो रही थी ख़वातीन यकीनन, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें यकीनन पाकिस्तान जिंदा वापस पहुंच जाने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही वो खतरात भी जो कि उनकी तालीम अधूरी रह जाने के बाद उनको लाहक हैं कि बगैर डिग्री के 4-5 साल और हजारों डॉलर लगाकर वो वतन वापस आए हैं, तो उनके पास डिग्री नहीं है। जी, तो ईसा नकवी हमें बता रहे थे चकलाला एयरबेस पर क्या सूरत